वेलकम बैक। और अब एक नजर कारोबारी दुनिया पर। सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने मुल्क भर में अपने 100 सर्विस स्टोर्स पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल्स का नफाज कर दिया, जिससे जूतों की खरीदारी पर तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जा सकेगा। इस हवाले से लाहौर में एक तकरीब हुई जिसमें सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के आला अहदेदारों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन के कंट्री हेड रिटेल आमिर मोहसिन और हेड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस शफीक अवान ने बताया कि कंपनी में जिद्दत और नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए इकदाम किए गए हैं, ताहम तमाम सेल्स और डेटा का रिकॉर्ड महफूज रखा जाएगा और कस्टमर भी मुतमईन हो सकेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन के पार्टनर्स मेंटॉक सिस्टम्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाशिम अली, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के पार्टनर अकाउंट मैनेजर नसरुल्लाह और जाफर बिजनेस सिस्टम्स के रीजनल सेल्स मैनेजर महमूद आलम ने कहा कि इस जदीद निजाम के नफाज से जहां सिस्टम के रेगुलर होने में मदद मिलेगी, वहां मुल्क की मईशत में सनती और कारोबारी जरूरियात की तरवीज के लिए इसके दूररस नताइज सामने आएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड रिटेल आमिर मोहसिन, हेड ऑफ पीएमओ शफीक अवान, जाफर बिजनेस सिस्टम्स के रीजनल सेल्स मैनेजर महमूद आलम और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के पार्टनर अकाउंट मैनेजर मोहम्मद नसरुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सर्विस सेल्स कॉर्पोरेशन की विजन ये है कि पूरे रीजन में विच मीन्स साउथ एशिया के अंदर वी वांट टू बी द चैंपियंस इन रिटेलिंग, और उस डायरेक्शन में हमें ये अंदाज़ा था बगैर टेक्नोलॉजी के हम नहीं कर सकते। सो एक लार्जर एक प्रोजेक्ट हमने डिफ़ाइन किया जिसको हम कहते हैं सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। उसके अंदर आइडिया ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करते हुए अपनी प्लानिंग, कॉस्ट्स और कस्टमर सर्विसेज इम्प्रूव करने का ये इनिशिएटिव है जिससे ये सारी चीज़ें कवर होंगी। स्टोर्स को कंप्यूटराइज करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज उसके बगैर वो इन्फॉर्मेशन जब तक फ्लो नहीं करेगी पीछे तो तब तक हम सारे कोई बाकी सिस्टम्स नहीं चल सकते, और उनको सब का डेटा रोज़ के रोज़ जो है जो सेल्स हो रही है उनको पीछे पहुँचाना अपने हेड ऑफिस में और फिर उसको इंटीग्रेट करना अपने बाकी सप्लाई चेन सिस्टम्स के साथ। सो जो हमारे पार्टनर्स हैं और हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी मेहनत करके इस चीज़ को 40-50 स्टोर्स पर मंथ पे कन्वर्जन पे हम आ गए हैं, और इंशाल्लाह बाय 2010 वी विल बी कंप्यूटराइज ऑन ईच एंड एवरी स्टोर। हम इकट्ठे हुए हैं जी एक 100 दुकान के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की लैंडमार्क अचीव करने की खुशी में। ये प्रोजेक्ट हर दुकान को एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट करने के और कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करने का प्रोजेक्ट है। इस सिस्टम के ज़रिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद सिर्फ एक पर्ची निकल के उसके हाथ में जा रही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड के अंदर हर सेल होने वाले जूते की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, उस डाटे का हेड ऑफिस पे पहुंचना और उस डाटे के ऊपर इन्हिसार करते हुए बेहतर डिसीजंस लेने का एक पूरा प्रोसेस है जो हम एक सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कह रहे हैं, जो जूते की कंपनी में परचेज से लेके कस्टमर की डिलीवरी तक के प्रोसेस को इम्प्रूव करने का प्रोसेस है। कस्टमर के लिए जी सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि जब वो शॉप के ऊपर गया है, उसने एक चीज़ पसंद की है, तो आज उसको कई दुकानें कहती हैं कि आपका साइज़ मेरे पास नहीं मौजूद है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं होता था। आज इंशाल्लाह इसकी मदद से उन दुकानों के ऊपर सही चीज़ सही वक्त पे अवेलेबल होगी और शॉप मैनेजर ये नहीं कह पाएगा कि आपका साइज़ मेरे पास नहीं है या आपका स्टाइल इस साइज़ के अंदर नहीं है। तो सबसे बड़ा कस्टमर के लिए बेनिफिट जो है वो ये है कि उसको वो चीज़ें मिल रही हैं, और दूसरा ये कि इसकी वजह से चूँकि शॉप मैनेजर की जो सारे दिन के खाते छाते बनाने का काम कम हो गया है, तो वो कस्टमर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे सकेगा बजाय इसके कि वो साइड पे बैठा खाते भर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। नई टेक्नोलॉजी आप हम जी इसमें ई-पोस्ट में सर्विस सेल्स जो कॉरपोरेशन है, जो सर्विस शॉप्स हैं, वहाँ पे हम इक्विपमेंट इनको डिप्लॉय कर रहे हैं जो कि HP परफॉर्मेंस पीसीज हैं, और इसके अलावा हम इसमें जो भी मेंटेनेंस है और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसको चेक कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम हार्डवेयर में होती है या मेंटेनेंस के हवाले से होती है तो हम उसमें कवर कर रहे हैं। जाफर ब्रदर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री वाइड है, पूरी कंट्री में आई मीन की जितनी 450 शॉप्स हैं उसको हम सर्व कर रहे होंगे। उसके लिए हमने सर्विस लेवल एग्रीमेंट किए हैं इनके साथ, और उसको हम लेकर के साथ चलेंगे, और पूरा प्रोजेक्ट जो है हम इनके साथ डिप्लॉयमेंट में और मेंटेनेंस में इनकी सर्व कर रहे होंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। ये कि जो
आपने? ऑफ पाकिस्तान की और माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबली ये हमेशा कोशिश रही है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से कस्टमर्स को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे जिससे वो अपनी कॉस्ट सेव कर सके। स्पेशली आजकल के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की बातें हो रही हैं, हर आदमी अपने खर्चे बचा रहा है, तो हमारी कोशिश ये है कि बाय अडॉप्टिंग आवर टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके लोग जो हैं वो एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपना बिज़नेस को रन कर सकें और एट द सेम टाइम वो कॉस्ट सेव कर सकें। तो सर्विस सेल्स कॉरपोरेशन की मैं तारीफ़ भी करूँगा, सर्विस को इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट भी करूँगा और उन्हें मुबारकबाद भी दूँगा कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स जो हमारा ERP इम्प्लीमेंट किया है और बहुत सही टाइम पे किया, बिकॉज दिस इज़ अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कि बाय अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी दे विल डेफिनेटली कंट्रोल देयर कॉस्ट। अब एक नजर फिर हेडलाइंस पर। अमरीकी सेनेट के खारजा ताल्लुकात कमेटी के आइंदा चेयरमैन जॉन कैरी का कहना है कि नई कांग्रेस में पाकिस्तान उनके एजेंडे में सर-ए-फहरिस्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि डॉक्टर कदीर का बाब बंद हो चुका है, हुकूमत एटमी ताकत की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने धमकी दी है कि पाकिस्तान ने मुंबई हमलों में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाने के लिए ताउन न किया तो उसे दुनिया में तन्हा कर देंगे। पेशावर में नेटो के सप्लाई टर्मिनल पर शिद्दत पसंदों का रॉकेट हमला, जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार हो गए। गजा में इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 900 से ज्यादा हो गई। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी रैलियां, कौमी असेंबली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। इसराइली वज़ीर आज़म अहूद ओलमर्ट का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कोंडोलीज़ा राइस जंग बंदी के हक में वोट डालना चाहती थीं, मगर सदर बुश ने उसकी मुखालफत की। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बैन की मून ने हमास से हमले रोकने और इसराइल से फौजें वापस बुलाने का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर बुश ने कहा है कि दुश्मन को मुल्क पर हमले से रोकना ओबामा के लिए बड़ा चैलेंज होगा। शिमाली कोरिया और ईरान बदस्तूर अमरीका के लिए खतरा है। और PCB की सिलेक्शन कमेटी ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए 15 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब मलेशिया की हॉकी टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। स्टार एशिया में अब तक के लिए इतना ही। शामिल करेंगे अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें और अपडेट्स। इसके साथ ही न्यूज़ रूम से इरफाना सईद और हमारी न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।